नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। लगातार दूसरे दिन अगेंस्ट हमास प्रोटेस्ट जारी है इन द गाजा एंड स्पेशली एशियन मीडिया इसको काफी ज्यादा कवर कर रहा है, इंडियन मीडिया इसको काफी ज्यादा कवर कर रहा है। हमास के खिलाफ लोग फिलिस्तीन में प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़क पर उतरे हैं गाजा में। यहाँ पर आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। फिलिस्तीनियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट हमास इन रेयर पब्लिक शोज ऑफ डिसेंट इन गाजा। यहाँ पर अभी अदर आर्टिकल है, फिलिस्तीनियंस स्टेज लार्जेस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट हमास इन गाजा आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम। सो बिटवीन दी कॉन्फ्लिक्ट इजराइल एंड दी हमास रिज्यूम, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट हमास इन गाजा बाय द फिलिस्तीनियंस। ये अदर आर्टिकल है बीबीसी का, हंड्रेड्स जॉइंस लार्जेस्ट एंटी प्रोटेस्ट सिंस गाजा वॉर बिगिन। सो इस तरीके के कई आर्टिकल आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हमास। क्यों वो अगेंस्ट हमास के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि 2023 7 अक्टूबर में जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तब से लेके अभी तक उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया अगेंस्ट, जबकि वहां पे कई कैजुअलिटी हुई हमास के कारण। हमास के कारण इसलिए क्योंकि इसमें पहली गलती हमास की थी। फर्स्ट अटैक हमास ने किया था इजराइल में एंड इसके बाद ये वॉर बिगिन हुई थी। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हमास। तो मैं इसका अभी आपको समझाता हूँ आंसर क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक सुझाव चाहूंगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक्चुअली मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक वीडियो को बनाने में नॉर्मली 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि वॉइस भी रिकॉर्ड करनी होती है, 10-15 बार रिकॉर्ड करने के बाद परफेक्ट हो पाती है, उसके बाद फिर एडिटिंग भी करनी होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो की जगह में जैसे क्योंकि जब मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो बाकी टॉपिक क्या होता है, कवर नहीं हो पाते, बाकी टॉपिक रह जाते हैं। आप मैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या इसकी जगह में एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स को कवर करके करूं तो ये सही रहेगा। एज यू नो 2023 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के अंदर अटैक किया था मिसाइलों से, जिसमें 251 होस्टेजेस 251 होस्टेजेस को बंधक बना लिया था हमास ने एंड पकड़ के गाजा में ले गए थे, बंधक बना के रखा हुआ था। एंड रिसेंटली इस पे सीज फायर होने के बाद कुछ बंधकों को छोड़ दिया गया, कुछ बंधक ऑलरेडी मारे जा चुके थे। इसमें टोटल अभी यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो 58 आर स्टिल हेल्ड इन गाजा। 58 अभी जो है गाजा के अंदर है। एंड रिसेंटली गाजा हमास ने इन बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। हालांकि ये 58 नंबर मैक्सिमम नंबर है, ये ऑलमोस्ट 50 से 58 के बीच में है, जिसमें से इजरायली मिलिट्री का कहना है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो 34 डेड आर डेड। 34 जिसमें से डेड है 58 में से। इजराइल का यहाँ पे एम ये है कि जो भी बचे हुए मिलिटेंट्स जो भी बचे हुए बंधक हैं इजराइल के अंदर, उनको जल्दी से जल्दी छुड़ा लिया जाए, नहीं तो और भी वहां पे कैजुअलिटीज होंगी और भी कई लोग मारे जाएंगे। इसके रिस्पॉन्स में हमास ने ये डायरेक्ट वार्निंग दे दी कि अगर इजराइल हम पे अटैक करता है तो हम इन बंधकों को डायरेक्ट मार देंगे। यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। ये कंफर्म नहीं है कि ये बंधक बचेंगे या नहीं बचेंगे। एंड इसी के बाद इजराइल ने हमास के ऊपर हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए। एंड इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डायरेक्ट वार्निंग दी कि गाजा के टेरिटरी को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, उस पर पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया जाएगा, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा एंड गाजा के टेरिटरी को कंप्लीटली सीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद इजराइल को यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप का खुला सपोर्ट मिलने के बाद इजराइल ने हमास के ऊपर गाजा के ऊपर हमले और तेज कर दिए। देन रिसेंटली आपने न्यूज भी सुनी होगी कि इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। एंड इसके अलावा भी इजराइल बैक टू बैक हमले कर रहा है, जिसमें हमास के कई पॉलिटिशियंस भी मारे गए हैं। एंड ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हमास का नेटवर्क ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। बस जो कुछ मिलिटेंट्स ही बचे हैं उनके पास, जो लड़ रहे हैं हमास की तरफ से। एंड वो भी लड़ कह रहे हैं, वो भी छुप छुप के ही लड़ रहे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की डायरेक्ट वार्निंग है गाजा के लिए नेतन्याहू की तरफ से कि इस गाजा के टेरिटरी को कंप्लीटली सीज कर दिया जाएगा। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट हमास, क्योंकि गाजा के लोगों का ये कहना है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है इसका मेन कारण हमास ही है। अगर हमास 2023 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक नहीं करता तो शायद ये वॉर भी नहीं होती, ये कोई भी कैजुअलिटीज नहीं होती। इसीलिए लगातार दूसरे दिन ये प्रोटेस्ट जारी है अगेंस्ट हमास। एंड कई लोग सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ पोस्ट भी कर रहे हैं, कई लोग बैनर लेके आप ये पढ़ सकते हो इसके अंदर फोटो में। एंड इसके अलावा आप ये वीडियोस भी देख सकते हो। हमास के लोग कह रहे हैं, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बोलते बोलते, उसके लिए माफी चाहूंगा। गाजा के लोग ये कह रहे हैं युद्ध को बंद करो, जंग को खत्म करो, हमास वापस जाओ, हमास हमारे देश से बाहर जाओ, वी वांट पीस, हम सिर्फ शांति चाहते हैं, वी डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट। देखिए रिसेंटली इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वार्निंग दी है डायरेक्टली
ये आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो यहाँ पर, द मोर हमास कंटिन्यूस इन इट्स रिफ्यूजल टू रिलीज अवर होस्टेजेस, हमास जितना हमारे होस्टेजेस को रिलीज करने के लिए मना करता है, द मोर पावरफुल द रेप्रेशन वी एग्जैक्ट विल बी, उतना ही हमारा अटैक तेज होता जाएगा, उतना ही हमारा दमन जो है तेज होता जाएगा। ये इजराइल के पीएम ने कहा है अपने पार्लियामेंट में, किन्सेट में, इनके पार्लियामेंट को किन्सेट कहते हैं। एंड इसके अलावा इसके आगे बोलते हुए कहते हैं, आई से दिस टू माई कलीग्स, मैंने अपने कलीग्स को भी कहा, एंड एज वेल एज टू हमास एज वेल, सो इन्होंने हमास को भी कहा कि इसके बारे में, एंड दिस इंक्लूड्स द सीजर ऑफ टेरिटरीज अलोंग विद अदर मेजर्स आई विल नॉट एलोबरेट हियर। सो इनका मतलब ये है कि हम गाजा की टेरिटरी पे क्या करेंगे ये मैं खुद नहीं यहाँ पे बता सकता, तो अब इनके आई विल नॉट एलोबरेट हियर, सो अब आई विल नॉट एलोबरेट हियर मींस मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। सो अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भयानक होने वाला है गाजा के लोगों के लिए। सो इसीलिए गाजा के लोग डरे हुए हैं, एंड इसीलिए गाजा के लोग गुस्से में भी है हमास से, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमास के अगेंस्ट कि हमास हमारे देश से बाहर निकलो, वी वांट पीस, हमें और युद्ध नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट मोर। क्योंकि देखिए इजराइल का यहाँ पे कहना ये है कि जो 58 होस्टेजेस यहाँ पे बचे हुए हैं हमास के पास, इसमें से 34 होस्टेजेस ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, सो जितने बचे हैं उनको तो बचा लिया जाए। सो देखिए अच्छी डेवलपमेंट है गाजा के लोगों की तरफ से, एटलीस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं हमास एक आतंकवादी संगठन है, ऑल्दो वो मानते नहीं है कि वो आतंकवादी संगठन है, वो प्रॉपर रूप से अपनी सरकार चलाते हैं फिलिस्तीन के अंदर, बट है वो एक आतंकवादी संगठन है। तो अच्छी डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट गाजा के लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड इससे अगर हमास कुछ हद तक समझ आती है हमास को, या फिर वो हॉस्टेजेस को रिटर्न करता है, वापस करता है, सो शांति होने के प्रयास भी हैं। अदरवाइज ये युद्ध और तेजी से बढ़ेगा। इसमें हालांकि ये कंफर्म नहीं कि वो हॉस्टेजेस रिटर्न आएंगे कि नहीं इजराइल के अंदर, बट इसके बाद अमेरिका का खुला सपोर्ट मिल चुका है इजराइल को, सो ये अटैक और भी आगे तेज होते जाएंगे। वैसे मैं हमास को बता दूं, हमास के पास अभी कोई ज्यादा बैकअप बचा नहीं है, उनके सारे बड़े पॉलिटिशियंस या फिर बड़े जो नेता थे जो हमास को चलाते रहे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, अब बस कुछ ही मिलिटेंट से बचे हैं। सो ये आगे देखना होगा कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। अगर कुछ होता है इस पे डेवलपमेंट तो मैं इस पे वीडियो ले आऊंगा। एंड देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एंड वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक सुझाव भी मांगा, तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।